उनकी ज़बान से वो कलमा नुक तक बड़ा मुश्किल था कि ये खातून कौन है जो बार बार आके इनकी तस्हीह करती है और वक्त भी जो है वो ज़ाया कर रही है जी। इसको एटिकेट्स का नहीं पता है। ये जो 19 औरतें थी और 2 मर्द थे, उन सब के हाथों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उनके हाथों में पकड़ा दिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़े आलिम दीन, दाई, खतीब, वो अपना वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि 2005 की बात है, मुझको हांगकांग में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। कहते हैं एक बड़े हॉल के अंदर लेक्चर का बंदोबस्त किया गया था और उस लेक्चर का जो अनवान था, जो मुझे दिया गया था, वो ये था कि मैं इस्लाम को क्यों पसंद करता। इस्लाम के हवाले से, इस्लाम के तारफ़ के हवाले से मैंने वो लेक्चर देना था। और इस तकरीब का सबब ये था कि 21 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उनमें 19 औरतें थीं और 2 मर्द थे। अजीजों, हाल खचाखच भरा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं स्टेज के ऊपर बैठा हुआ हूं। ये जो 19 औरतें थी और 2 मर्द थे, उन सब के हाथों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उनके हाथों में पकड़ा दिया गया। बारी बारी वो एक एक करके स्टेज के ऊपर आते और वो जो आलिम दीन थे, वहाँ के खतीब थे या इमाम थे, वो उनको कलमा शहादत पढ़ाते। अब सूरत हाल ये थी कि वो खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो सारी ख्वातीन, उनकी ज़बान से वो कलमा नुक तक बड़ा मुश्किल था। वो गलती करती प्रोनाउंसिएशन के अंदर। तो जिस वक़्त वो गलती करती या गलती करता, तो एक खातून जो सामने की सफ़ों के अंदर बैठी हुई थी, वो उठ के आती, आके उसकी तस्हीह करती, उसको कहती कि नहीं ऐसा करो, ऐसा करो। वो बार बार उसको रिपीट करती। इसके ऊपर वक्त लग रहा था। और मेरे अज़ीज़ों, आपको ये शायद ताज्जुब हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से इस मरहले से गुजर चुका हूँ। ये जो ख़ास तौर पर चाइना के रहने वाले हैं या हांगकांग के रहने वाले हैं या ताइवान के रहने वाले हैं या इस इलाके के या जिनकी मादरी ज़बान अरबी या उर्दू नहीं है, उनके लिए ये कलमा अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना इतना आसान नहीं है, जब तक उनको बार बार रिपीट न किया। वो आलिम दीन कहते हैं कि मैं ना रह सका, तो जो मुंतज़िम था, मैंने उससे कहा कि ये खातून कौन है जो बार बार आके इनकी तस्हीह करती है और वक्त भी जो है वो ज़ाया कर रही है जी। इसको एटिकेट्स का नहीं पता है। उनने कहा कि हजूर जी, एक खादमा है। खादमा है? और खादमा की ये आपको ने उसको ये मुकाम और मर्तबा दिया है कि ये खातून जो है वो आके स्टेज पर इनको। जो मुंतज़िम थे इस तकरीब के, उन्होंने कहा, फजीलत शेख, यही वो खादमा है जिसने इन सब को मुसलमान किया है। इसकी दावत के नतीजे में, इसकी जद्दोजहद के नतीजे में इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। और ये इस वक्त तक 650 लोगों को कलमा पढ़ा चुकी है। इसका तरीक़ेकार ये है कि ये घरों के अंदर काम करती है और जिस वक्त ये ड्यूटी से फारग होती है तो जाके मुख्तलिफ लोगों से मिलती है। मुख्तलिफ तबकात में जो खादमाएँ हैं, नौकरानियाँ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको जाके इस्लाम की दावत देती है। और उसके नतीजे में इस वक्त तक 650 लोगों को ये कलमा पढ़ा चुकी है। कहते हैं कि मैं अपने आप को और उस खादमा का ईमान का मुआजना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि ये खादमा जो है ये कहीं मुझसे ऊंचे दर्जे पर फाइज है। इसका मकाम, इसका मर्तबा कहीं मुझसे आला दर्जे का है। कहते हैं जिस वक्त मैं लेक्चर से फारग हुआ, तो लेक्चर से फारग होने के बाद मैं उस खादमा के पास गया।
मैंने जाके उसको मुबारकबाद दी और मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी तमन्ना क्या है। अजीज़, पता उस खात्मा ने क्या कहा? उस खात्मा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि मैं 1000 लोगों को इस्लाम में दाखिल करूं। जरा अंदाजा कीजिए, एक खात्मा फिलिपीन की रहने वाली, और उसकी तमन्ना और उसकी ख्वाहिश क्या है? उसकी ख्वाहिश यह है कि वो 1000 लोगों को मुसलमान करना चाहती है। क्या यह हकीकत नहीं है कि हमें ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए? उसका हदफ तो यह है कि 1000 को वो कलमा पढ़ाना चाहती है, और हमारे अहदाफ क्या हैं उसमें अजीज़ों मैं भी शामिल हूँ। हमारे हदफ ये हैं कि हम खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं। हमारी तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि हम बेहतरीन गाड़ी खरीदें, हम बंगला बनाएं, उसके बाद हमारी औलाद को डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ताकि लोग हमें ये कहें कि ये फलां इंजीनियर का बाप है, फलां डॉक्टर का बाप है। अजीज़ान मोहतरम, हकीकत जो बात है वो ये है कि असल ज़िंदगी दावत की ज़िंदगी है। कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया, हमने इस्लाम को कितना वक्त दिया? हमने इस दावत को फैलाने के लिए न से रोजाना, हफ्ते में कितना वक्त दिया है, महीने में कितना वक्त दिया है, साल में हमने कितना वक्त दिया? मेरे अजीजों, वो फिलिपीनी खादिमा ये पुकार कर मुझसे, आपसे मुतालबा कर रही है कि हम गौर करें, फिक्र करें, सोचें हमारे अहदाफ क्या हैं, और हमें क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने अहदाफ के अंदर तब्दीली लाएं और इस्लाम के लिए कुछ वक्त ज़रूर दें।